दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले पॉइंट पर पड़ाव पे। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं इसको UER2 बोलते हैं, आउटर रिंग रोड 3 भी बोलते हैं, जो आपको आगे चल के 4 नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है। अभी ये जो आप सामने से जो ट्रैफिक देख रहे हैं ये आपका नरेला बवाना से आता हुआ है, जिसको हम GT करनाल रोड NH2 बोलते हैं। और इस तरफ जाते हुए ये आपको आगे चल के 3 नेशनल हाईवे से यहाँ से कनेक्ट करेगा। NH1 जिसको हम दिल्ली मथुरा रोड बोलते हैं, NH8 दिल्ली गुड़गांव जयपुर रोड, और NH10 जिसे हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भी बोलते हैं, जो आपको यहाँ से लखनऊ, पटना, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आसाम, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पे कनेक्ट करता है। दोस्तों ये जो सामने का आप एरिया देख रहे हैं ये सेक्टर 38 है। 38 का पॉकेट C1 है, जिसमें आपको अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको 26 मीटर और 32 मीटर के प्लॉट देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअली में सारे के सारे 26 मीटर और कुछ एक 32 मीटर कैंसिल हो चुके हैं। और ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये 40 फुटा रोड है, जो सेक्टर 37 और 38 को डिवाइड करता है। और 37 के पॉकेट C2 और 38 के पॉकेट C1 का डिवाइडर रोड है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। दोस्तों ये जो आप सामने से रोड आता हुआ देख रहे हैं ये पॉकेट C1 और C2 को डिवाइड करता है सेक्टर 37 के। और ये जो राइट हैंड साइड में आप वॉल देख रहे हैं इस सेक्टर 37 C1 के पीछे वाला जो ISBT रोहिणी आने वाला है उसकी वॉल है। अब ज़रा मैं कैमरा आपको टर्न करके दिखाता हूँ। इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये पॉकेट C2 है, जहाँ पे सारे के सारे 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इस वॉल के पीछे आपको जितने भी प्लॉट्स देखने को मिलेंगे वो 32 मीटर और 60 मीटर के देखने को मिलेंगे पॉकेट C1 में भी। और ये जो वॉल है रोहिणी ISBT की, यहीं पे ही आएगा आपका, यहाँ से सारे के सारे रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये 30 मीटर का रोड है, 37 के ही पॉकेट C1 और B3 को डिवाइड करता है। और ये आगे जाता है आपका सेक्टर 38 की तरफ। और ये जो आप सामने आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ आने वाली हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको हम ये रोड आपका आता है इधर की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये रोड आपका मधुबन चौक से आ रहा है ट्रैफिक, और इधर से ये सीधा जाएगा आपका UER2 आउटर रिंग रोड 3 की तरफ, जो कनेक्ट करेगा बाकी सभी नेशनल हाईवेज के साथ इस सेक्टर को। दोस्तों ये जो आप रोड देख रहे हो ये पॉकेट A1 और B1 को डिवाइड करता है सेक्टर 37 में। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ई-रिक्शा वगैरह भी अभी चलने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ डिवाइड करता है और अगर मैं कैमरा थोड़ा टर्न करके दिखाऊं तो यही रोड आपको आगे लेके जाएगा मधुबन चौक रोड की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सामने से। दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सेक्टर 37 और 32 का डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर का। और ये आगे जाता है आपका बवाना रोड की तरफ और कनेक्ट करेगा सेक्टर 36 और 31 को। और ये जो आप पीछे से जो ट्रैफिक आता हुआ देख रहे हैं ये आपका बेगमपुर गांव की तरफ से आता हुआ है। दोस्तों ये जो आप सामने बिल्टअप एरिया देख रहे हैं, सामने से जो आप देख रहे हैं ये 26 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ है। इसका मत्था जो है 3.25 मीटर का है। और गहराई की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप साइड से देख रहे हैं ये 8 मीटर के आसपास होती है। दोस्तों ये जो आप सामने प्लॉट देख रहे हैं ये 32 मीटर का है, इसका मत्था 4 मीटर का है, गहराई इसकी 8 मीटर की है। और अगर मैं फुट में बात करूं तो इसकी जो फ्रंट फेसिंग आएगी वो 13.5 फुट और गहराई जो आएगी 27 फुट के आसपास आएगी। दोस्तों सामने ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये 60 मीटर का प्लॉट है, इसका मत्था आपका 5 मीटर और गहराई इसकी 12 मीटर होती है। अगर मैं फुट में बात करूं
तो इसका मत्था आपका 17 फुट के आसपास और गहराई इसकी 40.5 फुट के आसपास होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रॉपर्टी अन्ना। प्रॉपर्टी के मामले में 24 घंटे चौकन्ना। प्रॉपर्टी के निचोड़ प्राइस, बेस्ट रेंटल वैल्यू, लोकेशन की सही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इंडिया पे। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। बाय, सेल, रेंट, इन्वेस्ट एंड एडवर्टाइज विद अस। दोस्तों, आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या लीज आउट करना चाहते हैं या कमर्शियल रेंटल के लिए लॉन्ग टर्म लीज देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी सही बायर से मीटिंग कराने में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोहिणी प्रॉपर्टी सीरीज़ कर रहे हैं। आज के इस रोहिणी प्रॉपर्टी सीरीज़ में वाव एक्साइटिंग प्रॉपर्टी टूर में हम बात करेंगे सेक्टर 37 और सेक्टर 38 की लोकेशन मैप की, उसमें अवेलेबल पॉकेट्स की, पॉकेट्स के अंदर अवेलेबल प्लॉट्स की, प्लॉट के साइजेस की और प्लॉट्स के रेट्स की, और किस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी प्लॉट को ख़रीदते समय और बेचते समय क्या क्या सावधानी आपने रखनी है उनकी, प्लस यहाँ के सर्कल रेट्स की और उसमें अवेलेबल लोन फैसिलिटीज़ की, और किस तरीके से आप अपने लीज होल्ड प्लॉट को फ्री होल्ड प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या मिनिमम फीस जाएगी, उन सब के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे आपके प्लॉट के साइज़ेस की। अगर ये प्लॉट के साइज़ेस 26 मीटर, 32 मीटर या 60 मीटर आपको छोटे पड़ते हैं, तो आप किस तरीके से अपने प्लॉट के साथ वाला प्लॉट खरीद के अपना जोड़ा बना सकते हैं, या अगर आपको ये साइज़ेस छोटे पड़ते हैं तो आपको जोड़ा का प्लॉट्स कैसे खरीदे, 26+26 के जोड़े का प्लॉट या 32+32 के जोड़े का प्लॉट या 60+60 जोड़े का प्लॉट, और उसमें क्या कंस्ट्रक्शन ऑप्शंस रहती हैं, किस तरीके से जो है बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला प्रॉपर्टी टूर, जिसे करके मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज इसमें हम बहुत सारी लोकेशंस आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे लाइव डेमो के साथ। दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लॉट्स, अवेलेबल प्लॉट्स की और उनके रेट्स की। यहाँ पे दोस्तों हमें 3 ही कैटेगरी के प्लॉट्स मिलते हैं, 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर। यहाँ पे 26 मीटर का जो रेट है वो आपका 36 से 37 लाख रुपए से शुरू हो जाता है, और 32 मीटर की अगर मैं बात करूँ उसका रेट जो है आपका शुरू होता है 28 से 30 लाख रुपए, और अगर मैं 60 मीटर की बात करूँ तो उसका रेट जो आपका शुरू होता है 75 से 80 लाख रुपए। दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 32 मीटर के प्लॉट तो सस्ते हैं, लेकिन जो 26 मीटर के प्लॉट हैं वो महंगे क्यों हैं। जो 26 मीटर के प्लॉट्स हैं वो कुछ एक लिमिटेड पॉकेट्स में ही अवेलेबल हैं, और जो 32 मीटर के जो सबसे सस्ते प्लॉट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सेक्टर 38 के C1 पॉकेट में, जहाँ पे आप सारे के सारे आपको जो है 32 मीटर के प्लॉट ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी वहाँ पे 26 मीटर के प्लॉट्स थे प्लस कुछ एक 32 मीटर के प्लॉट जो कैंसिल हो चुके हैं। तो जब भी आप यहाँ पे किसी भी तरीके की प्लॉट की खरीदारी करें तो इस चीज़ को ध्यान में रख के खरीदारी करें। दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं सेक्टर 37 के लोकेशन मैप की। अगर इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मैं बताऊँ तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये यहाँ पे 100 मीटर UER 2, जिसे हम आउटर रिंग रोड 3 भी बोलते हैं, जो आगे जाके आपको कनेक्ट करता है 4 नेशनल हाईवे से, NH1 जिसे हम शेषा रोड या GT करनाल रोड बोलते हैं, NH2 जिसे हम दिल्ली मथुरा रोड बोलते हैं, NH8 जिसे हम दिल्ली गुड़गांव जयपुर रोड बोलते हैं, NH10 जिसे हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर रोड के नाम से भी जानते हैं, और दिल्ली से लखनऊ और उसके आगे ही आपको कनेक्ट करता है। सेक्टर 37 की अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो ये 60 मीटर रोड से, जो कि मधुबन चौक से आता है और UER 2 पे कनेक्ट करता है, जहां पे आपका आने वाला प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी आएगा, जिसे हम हैली पोर्ट के नाम से जानेंगे, उसको कनेक्ट करता है। और अगर मैं इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो अगेन ये जो है 60 मीटर रोड से आपको सेक्टर 32 और सेक्टर 37 को डिवाइड करेगा। और अगर मैं इसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो ये सेक्टर 37 को 60 मीटर रोड से डिवाइड करेगा सेक्टर 33 और सेक्टर 38 के बीच में। दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं UER 2 की, जिसे हम आउटर रिंग रोड 3 भी बोलते हैं डिटेल में आपके लिए, जो आपको कनेक्ट करेगा 4 नेशनल हाईवे से। NH1 की अगर मैं बात करूं, जिसे हम GT करनाल रोड भी बोलते हैं या GT ट्रंक रोड भी बोलते हैं और शेषा रोड भी बोलते हैं, इसकी कनेक्टिविटी जो यहाँ से जो बनेगी, यहाँ से भवाना, नरेला, पानीपत, अम्बाला,
चंडीगढ़, अमृतसर, पंजाब को कवर करेगी। उसके बाद अगर मैं जम्मू, कटरा, कश्मीर तक जाती है। उसी तरीके से मैं NH2 की अगर मैं बात करूं तो NH2 में ये आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ग्वालियर, MP, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तक जाता है। अगर मैं NH8 की बात करूं तो यहाँ से आपको दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका तक जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें NH10 की तो NH10 यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, UP, पटना, बिहार, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आसाम, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक और बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं रोड की कनेक्टिविटी की, सेक्टर 37 और 38 की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन 27 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूँ IGI एयरपोर्ट इंटरनेशनल की तो वो यहाँ से 38 किलोमीटर पड़ेगा। उसी तरीके से ISBT कश्मीरी गेट की बात करूँ तो 24 किलोमीटर और ISBT आनंद विहार की बात करूँ तो 39 किलोमीटर और ISBT रोहिणी जो आने वाला है वो सेक्टर 37 के ही C1 पॉकेट के पीछे ही आएगा। दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं डिटेल में सेक्टर 37 में अवेलेबल पॉकेट्स की, उसमें अवेलेबल प्लॉट्स की और प्लॉट के साइजेस की। पॉकेट A1 में आपका 642 प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको 32 मीटर और 60 मीटर के ही प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। B1 की अगर मैं बात करूं, टोटल आपको 271 प्लॉट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर तीनों ही तरीके के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं B3 की बात करूं तो B3 में 598 प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर देखने को मिलेंगे। अगर मैं B4 की बात करूं तो उसमें आपके जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं 439 प्लॉट्स अवेलेबल है, 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर। उसी तरीके से अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में आपको 1184 प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, 32 मीटर और 60 मीटर के। उसी तरीके से C2 की अगर मैं बात करूं तो C2 में 1400 प्लॉट्स हैं और यहाँ पे आपको 32 मीटर और 60 मीटर को देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ख़रीदारी करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ एक प्लॉट्स नंबर जो हैं कैंसिल हो चुके हैं। अगर आप मैप में देखेंगे, जो प्लॉट्स आपको ब्लू कलर से दिखाएगा वो सारे के सारे प्लॉट्स जो है कैंसिल हो चुके हैं। कुछ एक 32 मीटर के प्लॉट्स कैंसिल हुए हैं, कुछ एक 60 मीटर के प्लॉट्स कैंसिल हुए हैं। तो जब भी आप खरीदारी करें, इन नंबर्स को ध्यान में रख के खरीदारी करें, कहीं ऐसा ना हो आपको कोई गलत फाइल दी जा रही हो या कोई गलत प्लॉट्स आपको दिया जा रहा हो। दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं इन्हीं सारे पॉकेट्स की इंटरकनेक्टिविटी की। इंटरकनेक्टिविटी रोड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर के देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेक्टर 38 के लोकेशन मैप की। सेक्टर 38 का लोकेशन मैप भी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको UER 2 और 100 मीटर आउटर रिंग रोड 3 के साथ कनेक्ट करेगा। अगर साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर रोड का डिवाइडिंग रोड आएगा, जो कि 37 और 38 को डिवाइड करेगा। और उसी तरीके से अगर मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की इसकी बात करूं तो वहाँ पे ये सेक्टर 33 और 38 का डिवाइडिंग रोड आएगा, जो कि 60 मीटर रोड है। और अगर मैं बात करूं इसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तो 60 मीटर रोड, जो कि मुबारकपुर दबास विलेज के साथ सेक्टर 38 को डिवाइड करेगा। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं आप अपने प्लॉट्स को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कैसे करा सकते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। जब अगर आप फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। DDA का अलॉटमेंट लेटर, DDA का साइट पोजीशन लेटर, बैंक चालान, बैंक डिपॉजिट स्लिप या बैंक स्टेटमेंट और लीज डीड पेपर। अगर इनको आपको सबमिट करना पड़ेगा DDA के पास और जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। जितने भी अलॉटी एक प्लॉट में अवेलेबल हैं, जितना भी उनका शेयर है उनको अपने अपने अकाउंट से उतने ही जो फीस होगी वो उनको पे करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर 4 अलॉटी 25% के शेयर के हिस्सेदार हैं तो उनको 25% के आसपास
ही अपने अकाउंट से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इस पूरे प्रोसेस में आपका 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको DDA एक लेटर इशू करती है जिसको हम कन्वेंस डीड बोलते हैं। कन्वेंस डीड मिलने के बाद आपका फ्री होल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका प्लॉट फ्री होल्ड कहलाता है। उसके बाद आप चाहें तो बैंक से लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त प्रॉपर्टी अन्ना, प्रॉपर्टी के मामले में 24 घंटे चौकन्ना, प्रॉपर्टी के निचोड़ प्राइस, बेस्ट रेंटल वैल्यू और लोकेशन की सही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स इंडिया पे। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं, बाय सेल रेंट इन्वेस्ट एंड एडवर्टाइज विद अस। दोस्तों आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या लीज आउट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कमर्शियल लीज देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल की टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।